एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम रेडी हो गए हैं और हमने नाश्ता, आज हमको मिला है पास्ता और हमने चाय भी बनाई है। तो ये पास्ता हम टेस्ट कर रहे थे कि कैसा है, बट हमें इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी और खाने में भी अच्छा लगा। और ये रही मेरी चाय। अब हम इससे नाश्ता करेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो हम पढ़ाई करने आ गए हैं और हम ये थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी रील्स के लिए, जो कि हमने उतना सा कंप्लीट भी कर लिया है अपना पढ़ाई। और आप देख सकते हो ये करंट अफेयर है और ये वीकली करंट अफेयर है। हम अभी मेरा लैपटॉप जो है वो चार्ज नहीं हो थी, तो मैंने उसको चार्ज में लगाया और अपना नोटबुक ले रही हूँ पढ़ाई करने को लेकर के, ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं। और मुझे क्या क्या पढ़ना है वो मैंने सब साइड में रखती हूँ और उसके बाद हम स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मैं जो भी पढ़ूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम पेन ढूंढ रहे थे, जो ग्रीन कलर पेन है वो मेरी फेवरेट पेन है, जो मैं उससे भी ये करंट अफेयर का नोट्स बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, तो बहुत कठिन होती है। और हम बताना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी चीज़ को ना आसान समझो और ना ही हार्ड समझो, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे या कोई चीज़ में आप जीत हासिल कर पाओगे। तो हम इसी वे में स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ। तू जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा, तू फूल सूंघ तारा किस गति समाएगा। सर के जिस पे तेज हो, हाथ धनुषवान हो, वीर उसी को बोल, बूढ़ा हो जवान हो, रण में जाके हो खड़ा, तो चक्रव्यूह तोड़ दे, मौत को भी मात दे, जिंदगी मरोड़ दे। ये लाइन मेरी फेवरेट है। जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो इस लाइन को 10 बार बोलती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है, अंदर से एक एनर्जी मुझे मिलती है और मैं उससे एकदम कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई करते रहती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है। कोई भी स्टूडेंट को उसकी एक लाइन होनी चाहिए कि उसको किस लाइन से मोटिवेशन मिलता है, अंदर से एक एनर्जी होती है। कभी भी आप हार मानो तो आप ना ये लाइन ज़रूर बोलो और आपके अंदर से आपको एक एनर्जी, एक ऊर्जा आएगी। आप जब भी पढ़ने बैठो, नहाओ, फ्रेश हो जाओ, पूजा करो, उसके बाद पढ़ाई करने बैठो, देखना उस दिन से आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। जीवन में आप जितनी भी संघर्ष करेंगे, जितनी भी कठिनाइयाँ आएगी आपके जीवन में, वो सारे आपके ईश्वर हर लेंगे। अगर आप ईश्वर को मानते हो तो ज़रूर करना। जो नहीं मानते हैं भगवान को, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती। बस इतना कहूँगी कि अपने माँ बाप को अगर भगवान मानते हो तो उससे प्रणाम करना, उस उनकी ही पूजा करना। बट पढ़ाई करने ज़रूर बैठने से पहले आप ज़रूर पूजा करके, नहा धो करके जब आप बैठते हैं तो आपको एक एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी ना आपके पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। तो जब आप उस टाइम पुकार करते हो, भगवान को याद करते हो, तो आपको पढ़ने में इतना मन लगता है, इतना जुनून आता है, इतना जुनून आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे भी स्टूडेंट को किसी की प्रॉब्लम याद करो। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दुनिया में ऐसे कोई हो ही नहीं सकते कि जिसके पास प्रॉब्लम ना हो। हर इंसान के पास कोई ना कोई दिक्कतें होती है। अगर आपके पास कोई दिक्कत नहीं है तो आप किसी ऐसे इंसान को याद करो जिसे एक रोटी के लिए तड़पते हैं, जिसे चप्पल नहीं रहता है पहनने के लिए, जिसे घर नहीं हो। आप उसके लिए पढ़ाई करो, बट पढ़ो। अगर आपके घर में कोई तरह का दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अपने माँ बाप का चेहरा याद करो, आप उनके पैर को याद करो। सबसे ज़्यादा आपका इमोशनल, जब आप घर की प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, अंदर से इतनी आपको एनर्जी मिलेगी पढ़ने के लिए, आपको लगेगा उस टाइम कि मैं कॉपी फाड़ दूँ, पढ़ूँ, इतना पढ़ूँ, पढ़ती रहो, बस पढ़ती रहो। हाँ, आप अपने, जैसे कि हम अपने बजरंगबली को मानती हूँ, उनका पूजा करती हूँ,
फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो आप अगर किसी भगवान को मानते हो तो आप उनकी पूजा करो, एक दीप जला लो, एक धूप जला लो, एनर्जी आपको उससे मिलती रहेगी। जितने भी बाहर रह के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी है कि आप भी मतलब भगवान की पूजा करें, एक फ़ोटो लगा लें, उनकी पूजा करें, दीप जला लें और आराम से बैठ के पढ़ते रहें। पढ़ाई के अलावा है ही भी नहीं दुनिया में कुछ। अगर आप पढ़ाई करते हैं आपसे सारा कुछ छीना जाएगा, बट एक ही चीज़ आपके साथ रहेंगे, जो आप पढ़ोगे। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इंसानों को। आप प्रॉब्लम सुख दुख भाई हैं, आप बस देखो सब इंसान हमसे भी ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम है किसी किसी को, बट इतना थैंक यू बोलो भगवान को, आपने जो भी दिया मैं उसमें बहुत खुश हूँ। ऐसे करके भी अगर आप अपनी विश अपने नोट्स में लिख के उस नोट्स को 10 बार मतलब जब भी पढ़ने बैठो एक बार देख लो कि आपकी क्या टारगेट है, क्या आपकी विश है, आप उससे फॉलो करो। हर इंसान को पढ़नी चाहिए। आपके आस पड़ोस में मैं बताना चाहूँगी, अगर आपके आस पड़ोस में कोई बच्चे हैं उसकी फैमिली वाले अफोर्ड नहीं कर पाते हैं टीचर, आप उनको फ्री में पढ़ाओ, है ना। आप जब पढ़ाओगे तो आप किसी को हेल्प करोगे, भगवान आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से ही आप फोकस रहो अपने आप में। और मैं बताना चाहूँगी, ये जो मेरी मोटिवेशनल वीडियो है, ये मेरी फर्स्ट मोटिवेशनल वीडियो है, जो कि मैं अपनी जो जर्नी है मैं आपको शेयर करूँगी इसमें। मुझे भी पढ़ने में मन नहीं लगता था पहले। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टॉप करके मैंने जॉब करने लगी। फिर मैं जब जॉब करती थी वहाँ पे तो तब मुझे लगता था मैं किसी के अंडर 8 घंटे तक काम करूँ। मेरा मन भी नहीं करता था काम करने का, तो मैं फिर करती थी फिर भी कि हाँ तब काम करनी ही है। उसके बाद मैंने उस जॉब को छोड़ा और उसके बाद हम ना पढ़ाई स्टार्ट किए। मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी मतलब अब जब मेरा आलसी मन होता है, मतलब लगता है कि मैं नहीं पढ़ूँ, मैं सो जाती हूँ थोड़ा सा, बट मैं नहीं सोती हूँ। मैं अपने मन को बोलती हूँ कि तू दूसरे का काम करती थी 8 घंटे तक, तू पढ़ नहीं सकती 8 घंटे तक, ये बोल बोल के तू जॉब छोड़िए पढ़ने के लिए। ऐसा मैं खुद को कहती हूँ और पढ़ती हूँ, पढ़ते जाती हूँ, पढ़ते जाती हूँ, पढ़ते जाती हूँ। तो हर इंसान का मन नहीं करता है पढ़ने का, तो आप ना एक अंदर से ना एक अपनी टारगेट बनाओ, अपनी एक विश बनाओ कि आप मतलब छोटे छोटे जब आप टारगेट बनाओगे 6 महीने के, 2 महीने के, 1 महीने, पहले बनाओ 7 दिन का, 21 दिन का, 11 दिन का। इस तरह से जब आप बनाओगे अपनी टारगेट को तो आप ज़रूर से ज़रूर अचीव करोगे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको मैं बताना चाह रही थी। किसी का भी मन नहीं करता है पढ़ने का, बट पढ़ना पड़ता है। सब कोई पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं जिस पीजी में रह रही हूँ यहाँ पे सब कोई स्टडी करते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं सबको। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि जैसे कि हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं रहता है ना। तो आप जब भी पढ़ो, है ना, जब आप पढ़ते हो, जब आप लिखते हो, जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो, आप वीडियो स्टॉप कर करके लिखते हो, तो सर जो एग्जाम्पल दे दे के समझाते होंगे, आप उस एग्जाम्पल को दिमाग से ध्यान से सुनो। सुनते सब हैं मतलब जैसे कि हम कोई सीरियल देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, मेरी फोकस रहती है बस उस पर, है ना। तो उसी तरह जब आप पढ़ो तो आप इमेजिनेशन करो स्टडी को लेकर के, तो आपको याद रहेंगे। याद जब रहेंगे भूलेंगे नहीं। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो आप उसके साथ ये डिस्कस करो कि हाँ करंट अफेयर में ये हुआ वो हुआ, ऐसे करके आप जब आप बताते हो घर में डिस्कस करते हो इस चीज़ को लेकर के, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट रहेगी, आपको याद रह जाएगी। जैसे कि आप मान लो आप कोई टॉपिक मतलब छोटी सी कोई एक टॉपिक ले लो, जैसे कि आपने गवर्नमेंट के बारे में कुछ पढ़ा है ना, तो आप उसको लेकर के बोलो
कि वो क्या है, सरकार क्या होते हैं, सरकार क्या क्या करते हैं, चुनाव कैसे होती है, हमारे यहाँ की प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे हैं, प्रतिक्रिया क्या होती है, भागीदारी कौन होते हैं, हमारे यहाँ सरकार कितने सालों में चुने जाते हैं, ये सब चीज़ों को आप डिस्कस करो एक एक पॉइंट रख के। ऐसे ही नॉर्मल आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, आराम से आपको याद रहेगी। अगर आपके घर में कोई नहीं है छोटे भाई बहन, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप बोल नहीं पाते हो, तो आपके पास मोबाइल है, आप एकदम सामने में मोबाइल रखो और मोबाइल से आप डिस्कस कर सकते हो, अपनी रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा तो आप अपलोड मत करो कहीं पे अगर आप, बट आप सामने में डिस्कस कर सकते हो आप कितनी बोल पाते हो, क्योंकि इंटरव्यू में आप से तब आप कितना पढ़े हो ये सब वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, राइट। तो आप इंटरव्यू का भी आपके मतलब वो तैयारी हो जाएंगे आपके, तो इस आपको याद भी रह जाएगा। और आंसर राइटिंग इतनी लिखो, मतलब लिखते जाओ। स्टार्टिंग में तो सोचो वीडियो रोक रोक के लिख रहे, फिर बाद में आप सर जैसे पढ़ा रहे हैं इस स्पीड में आप लिखो। पहले एक बार पूरी वीडियो को देखो, उसके बाद आप लिखो, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी और आप ज़्यादा याद भी रहेगा आपको। और आप जब एक बार लिखते हो तो उसको कम से कम 5 बार पढ़ो, फिर उसको 10 बार लिखो। आप आंसर राइटिंग उस नोट्स का ही बनाओ, नोट्स को हर एक पॉइंट बाय पॉइंट कर करके, तो आपको अच्छे से याद रहेंगे। आपकी हैंड राइटिंग भी सही हो जाएगी अगर इधर उधर हैंड राइटिंग हो रही है तो। उसके बाद आप एक टाइम टेबल बनाओ, आप 5 बजे से लेके 9 बजे तक पढ़ने बैठ जाओ। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करते हो तो ये बेस्ट है। बचपन में मैं भी नहीं पढ़ पाती थी और ब्रह्म मुहूर्त के बारे में मुझे ज्ञान नहीं था, बट अब मेरे पास जानकारी है, इस वजह से मैं सवेरे जगती हूँ और पढ़ने बैठ जाती हूँ। जैसे कि हमने तो आज भी पढ़ा है कि हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि पहले मुझे नहीं पता था कि बिलियनियर जो होते हैं वो जिसके पास मतलब अपने बाप की प्रॉपर्टी जिसे बोल सकते हैं, जो नवाबी होते हैं, पहले से ख़ानदानी अमीर होते हैं, तो वो मतलब वो लिस्ट में क्यों नहीं आते हैं। तो मैं आज जानी हूँ मधुकर सर के द्वारा कि इसमें जो है, जो अपने से अर्जित करते हैं धन को, वो उसकी मेहनत होती है, तो उसी का इस लिस्ट में नाम आया जाता है। जैसे कि हमारे मुकेश अंबानी 12वां रैंक पे है और फर्स्ट में है ये एलोन मस्क जो उसका, और फ्रांस के जो हैं एक लेडीज़ है जो वो बिलियनियर हैं, वो 13वें स्थान पे हैं और 12वें स्थान पे मुकेश अंबानी है और 14वें स्थान पे गौतम अडानी है। और हमने पढ़ा है पृथ्वी योजना, और हमने पढ़ा है योजना की 5 उप योजना, और उद्देश्य उसका पढ़ा है, मिशन इंडिविगेशन को पढ़ा है, और हमने सरकारी अधिकारियों को कोर्ट में बेमतलब का जो बुलाए जाते हैं उसको लेकर के हमने पढ़ा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्शन लिया है। L1 के बारे में हमने पढ़ा है, और नए आपराधिक कानूनों के सुप्रीम कोर्ट की चुनौती, मैंने इतना दूर तक पढ़ा है। तो आज की मेरी जो ये यहीं तक थी, इसको हम रिवीजन करेंगे। तो अभी इस वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ, फिर हम आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।